We all know there is a medicine solution for high BP, but there is no medicine solution for low BP. Hi, welcome everyone on my channel Diva Motivation and I am Nisha Roshan. So आज जो हम बात कर रहे हैं that is about low BP and high BP. Generally, while the treatment what I have seen in the females, जिसमें या नॉट ओनली इन फीमेल्स, एवरीबडी इज फेसिंग दैट रिलेटेड टू बीपी थिंग्स, राइट. एंड इफ द मेडिसिन हैज़ गॉट स्टार्टेड, तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है जहाँ वो मेडिसिन उनकी छूटेगी या वो बंद हो जाएगी. इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या ऐसा हो सकता है, या इसके क्या रिप्रिकॉशंस रहेंगे अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे. जनरली पीपल डोंट नो, दे जस्ट गॉट टू नो कि मेडिसिन एक बार शुरू हो गई अब वो बंद नहीं होने वाली, और क्या उसकी डोज को हम कम कर पाएंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं. दैट ऑल्सो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं कि क्या बीपी हाई रहता है या लो रहता है, या बीपी फ्लक्चुएट होता है, राइट. अगर बीपी हाई होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस एज पर एक्यूप्रेशर, राइट. बिकॉज जब बीपी हाई होता है, ये डायग्नोस होता है कि बीपी हाई हो रहा है, शूट अप हो रहा है, और उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको लेना है अपने बीपी को मेंटेन करने के लिए. नाउ द कैच इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो बीपी रेगुलरली चेक किया गया है, ये रिकॉर्ड किया गया है कि कॉन्स्टेंटली वो बीपी हाई रहता है या नहीं. दूसरी बात ये कि वो बीपी हाई जो हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है. क्या वो हार्ट से रिलेटेड है, क्या वो लिवर से रिलेटेड है, क्या किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है उससे रिलेटेड है, क्या वो स्ट्रेस से रिलेटेड है. सो ये जो डिफरेंट रीजंस हैं उसके बारे में ना तो जाना जाता है ना समझा जाता है. दिस पीपल स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन और वो रेगुलरली चलती रहती है. नाउ दूसरा, जहाँ पर हम लो बीपी की बात करते हैं वहाँ पर ये देखना ज़रूरी है क्या ये टेंडेंसी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है कि बीपी जनरली लो रहता है, कभी भी लो हो जाता है. अभी जैसे समर्स स्टार्ट हो गए हैं, समर्स में बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट जल्दी होती है, लो जल्दी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में बीपी लो होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं. अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया, धूप में ज़्यादा है, भीड़ में ज़्यादा है, खाना लेट खाया है, लिक्विड्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, तो बीपी लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. नाउ अब बीपी लो जब हो रहा है, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, तो कई लोग उसके लिए या तो कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं, या फिर नींबू पानी, नमक, सॉल्ट का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करते हैं, सो दैट कि बीपी एक नॉर्मल स्टेज पर आ जाए. बट क्या एक्यूप्रेशर में इसके कोई सोल्यूशंस हैं? डेफिनेटली है. प्लस इसके रीज़न क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इसके रीजंस हैं, जहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होना, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वीक होना, न्यूट्रिएंट्स लैक होना, वाइटामिन्स का लैक होना, ये इस तरीके के रीजंस हैं जो लो बीपी से रिलेटेड हैं. तो उनको समझना और उन पर वर्क करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड एक्यूप्रेशर में इसका क्या सोल्यूशन है? एक्यूप्रेशर में कलर्स सजेस्ट किए जाते हैं हाई बीपी के लिए भी और लो बीपी के लिए भी. लो बीपी के लिए आपको लेफ्ट थंब में नेल के नीचे, दिस इज द एरिया, यहाँ पर रेड कलर अप्लाई करना होता है, दैट इज फॉर लो बीपी. प्लस यू कैन वर्क ऑन योर ब्रीदिंग एज वेल. अगर बीपी लो है, जस्ट क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. This is my right. So close your left nostril and inhale and exhale from your right nostril. You can do that at the intervals like thrice or 4 times, and then take a gap and then you can do that. So ये करने से आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को जब एक्टिव करते हैं, ये बॉडी में सर्कुलेशन को तेज करता है, हीट जनरेट करता है, जिससे कि जो बीपी है हम उसको कहीं ना कहीं बेटर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन अप्लाई दैट रेड कलर. डू चेक ऑन योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, RBCs. Do check your vitamin levels, specifically vitamin D and vitamin K.
और ये चेक 1-2 दिन का नहीं होता है. अगेन आई सेड, ये चेक आपका कांस्टेंट होता है, जहाँ पे आप रेगुलरली उसको रिकॉर्ड करते हैं कि ऑन डेली बेसिस बीपी कैसा रहता है, या फिर कितने इंटरवल्स पर ये बीपी का इशू आता है. ये दोनों में ही मैटर करता है, हाई बीपी एंड लो बीपी बोथ. तो अभी जो हमने बात करी, 2 सिंपल सॉल्यूशंस फॉर द लो बीपी. सिमिलरली फॉर लाइक हाई बीपी इज देयर, तो यहाँ रेड कलर की जगह हम लोग ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, यू जस्ट नीड टू यूज एनी बोल्ड मार्कर्स और स्केच पेन्स जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं. सो यू कैन अप्लाई हेयर डार्क ब्लू कलर फॉर द हाई बीपी, और ये रेगुलरली लगाना बेटर रहता है, बिकॉज वो हाई बीपी सडन नहीं होगा, कहीं ना कहीं टेंडेंसी होगी बॉडी में बीपी हाई होने की, तो रेगुलरली भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगेन हाई बीपी है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको एक्टिव करना है, यानी राइट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल विदाउट एनी एक्सर्शन. डू दैट वेरी सिंपली. एक काम प्लेस पर बैठिए, विदाउट एनी एक्सर्शन उस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को कीजिए. ये बहुत हेल्प करता है आपके बीपी को रेगुलराइज करने में. यू कैन डू दैट ऑन डेली बेसिस. एज एवरीबडी सेड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे प्राणायाम, प्राण पर वर्क करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये हमारे बहुत सारे ऐसे हेल्थ जो कि नॉट ओनली द फिजिकल, द मेंटल हेल्थ एज वेल, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है. सो you can use these solutions, female, right now in summers. If you are draining out yourself, please do that. And if you have any questions, please let me know. Thank you.